जय माता दी। आपका स्वागत है एकता हीलिंग्स में। आज माँ दुर्गा का दूसरा दिन है। आज हम माँ के दूसरे स्वरूप के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी दो शब्दों से जुड़कर बना है, एक ब्रह्म और दूसरा चारिणी। ब्रह्म का अर्थ है तप और तपस्या, और चारिणी का अर्थ है अति उत्साह वाली नारी, या कहते हैं कि तप का आचरण करने वाली नारी, जो तप का आचरण करती है। तो जो ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली ब्रह्मचारिणी कहलाती है। जो ब्रह्मचारिणी माँ की बहुत ही श्रद्धा से जो है पूजा करते हैं, वो लोग उनका मन पवित्र होता है, एकाग्र शक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, और सदाचार और संयम भी बढ़ता है, और उनके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती है। जिनका मन कभी कभी अलग अलग जगहों पे भटकता है, वो मन भी शांत होता है, एकाग्र होता है और अच्छे काम में लगता है। अब हम बात करेंगे माँ के स्वरूप की। माँ ने अपने दाएं हाथ में चाप की माला पकड़ी हुई है और बाएं हाथ में माँ ने कमंडल धारण किया हुआ है। अब हम जानेंगे माँ का रूप ये कैसे आया ब्रह्मचारिणी का। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव से विवाह का प्रस्ताव रखा, तो भगवान शिव ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सती के वियोग में बहुत दुखी थे, तो उन्होंने ना कर दिया। लेकिन माँ पार्वती ही, जो सती माँ थी, उनका स्वरूप माँ पार्वती थी। तो माँ पार्वती ने ठाना कि नहीं, मैं शिव जी से ही विवाह करूंगी, और उन्होंने जंगलों में जाके बहुत कठोर तपस्या की। बहुत सालों तक उन्होंने सूखे पत्ते घास खाकर जो है तपस्या की। फिर बहुत सालों तक उन्होंने निराहार तपस्या की, कुछ भी बिना खाए पिए तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और भोलेनाथ जो है से उन्होंने पति के रूप में माँ पार्वती ने उनको प्राप्त किया। ये इस तरह माँ के जो तप था, उससे ही माँ ब्रह्मचारिणी का रूप आया, इनके कठोर तप से। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी का रूप कैसे आया। अब हम जानेंगे कि माँ की पूजा अर्चना कैसे करते हैं। तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, जल अर्पण करना चाहिए। फिर माँ की पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से उनका स्नान कराना चाहिए, फूल अर्पित करना चाहिए, कुमकुम और अक्षत से उनका टीका करना चाहिए। आपके पास जो भी चीज़ें, इस समय कोविड का टाइम है, तो आपके पास जितनी चीज़ों की सुविधा है, उस हिसाब से आप उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि जब ये नवरात्रि के टाइम पे हमें हवन ज़रूर करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, जिससे माँ भी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर की जितनी भी नकारात्मकता होती है वो दूर चली जाती है। तो जो हवन कुंड होता है, वो आजकल बड़ा सा घी का दिया लें, और जो गाय के गोबर होता है उसके ओपले मिलते हैं, उससे कर सकते हैं। नहीं तो आजकल बाजार में हवन कुंड अवेलेबल है, और मेरे पास भी है। मैं बताती हूँ हवन कुंड कैसे रहते हैं। ये देखिए, इस तरह से हवन कुंड मिलते हैं। इस हवन कुंड में ये गिरी गाय का है, और इसमें 51 जड़ी बूटियां मिश्रित हैं। आपको बाजार में भी अवेलेबल है, और ये मेरे पास भी है। मेरे नीचे बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उसमें आपको मैसेज कीजिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, जिसको भी पता करना हो। और इसमें हवन कुंड में जो हवन सामग्री है वो डालिए। हवन सामग्री डालने के बाद इसके ऊपर कपूर, और कपूर डालने के बाद कपूर जलाइए। कपूर जलाने के बाद एक जोड़ा लौंग का घी में डुबा के वो डालें, थोड़ा सा बताशा इसके ऊपर डालें, और जाप करते हुए हवन करें। जो जाप का मंत्र है और ध्यान का मंत्र है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। जब ये हवन करेंगे, तो इससे हमारे घर में जितनी भी नकारात्मकता है, उस धुएं से पूरे चारों तरफा जब धुआं फैलेगा, उससे सारी नकारात्मकता दूर होगी, और हमारे घर की भी शुद्धि होगी, हमारे मन की शुद्धि होगी, और माँ भी प्रसन्न होंगी। इसको करने से माँ हमारी बहुत प्रसन्न होती हैं। और आज के दिन माँ को शक्कर का भोग जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं कि माँ को शक्कर बहुत पसंद है, तो मिश्री या शक्कर का भोग जरूर लगाएं। आज जो बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं,
उनको भी करना चाहिए। वो जो नौकरी पेशा हैं या जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, वो जब ये पूजा करते हैं तो उनके लिए बहुत शुभ और अच्छा होता है, क्योंकि हमारी आत्म शक्ति, ज्ञान शक्ति बढ़ती है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अब हम जानेंगे माँ के मंत्र। माँ के आगे घी का, देसी घी का दिया जलाएं और दिया जला के अभी जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसका जाप करें। ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी देव्य नमः। इन दोनों मंत्रों में से जो आपको अच्छा लगे उसका 1 माला करें या 3 माला करें, उसका जाप करें, उससे माँ प्रसन्न होंगी। और फिर एक ध्यान मंत्र है, वो भी आपको बताने जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मात्र ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस ध्यान मंत्र से आप ध्यान करें और कम से कम 5 मिनट ध्यान करें, जिससे हमारी माँ प्रसन्न होती है। और जो बच्चे हैं उनकी, जिनकी एकाग्र शक्ति बढ़ानी, जो नौकरी पेशा लोग हैं या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एक मंत्र है ओम ऐं नमः। ये मंत्र करने से एकाग्र शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। बच्चों को जरूर करना चाहिए जो पढ़ाई करने वाले हैं, तो उससे उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस तरह हमको माँ का पूजन विधि, मंत्र और ध्यान करना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग, मिश्री का भोग जरूर लगाना चाहिए। उसका भोग लगाने के बाद फिर हमको सभी को देना चाहिए। आज के दिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मचारिणी कहलाती हैं, इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे ब्रह्मा जी भी प्रसन्न होते हैं। इस तरह सभी विधि विधान से हमको माँ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब हम कल जानेंगे माँ के तीसरे स्वरूप की कहानी। हरि ओम।